कार्तिक मास की कहानी। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थीं। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? तो 6 बहुओं ने मना कर दिया। तभी बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज़ सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। जब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई, वहाँ हीरे। तो वे सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़, हमारे यहाँ तो पाप से नहाते हो, आप उनके वहाँ ही नहा लिया करो। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लगा तो रोज़ सुबह धोती सुखाता तो वहाँ हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता? अब बूढ़ा बाबा कहने लगा, बहू मेरा कार्तिक महीना अब ख़त्म होने को आया और मेरा मन है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। अब बहू बोली, इसमें कौन सी चिंता की बात है, सब परिवार वालों को न्योता दे आओ। बूढ़ा बाबा न्योता देने चला गया तो 6 बहुओं ने बोला, जब तक वह घर पर रहेगी हम नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया तो बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएगी। तब बड़ी बहू ने बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत में चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आई, कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डालकर चली गई। उन्होंने सोचा कि अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में कह रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुरा लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरी डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी अब क्या हुआ, आप उदास क्यों बैठे हो? तब वह कहने लगी, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया और बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डालकर चली गई, अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बना लूँगी, बनाकर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। वह बोला, हाँ बहू बाकी सब ठीक ठाक निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो आकर देखती है कि जिस खाने में वो मिट्टी कंकड़ डालकर गई थी उसमें हीरे मोती बिखरे पड़े थे। घर महल बन गया, सारा घर धन दौलत से भर गया, अन्न का भंडार भर गया। तब अपने ससुर से बहू बोली, पिताजी आप तो कह रहे थे तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखूँ वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक अच्छे से निभाया, उन्होंने पाप से कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। जैसे कार्तिक भगवान ने उस पे प्रसन्न हुए वैसे भगवान सब पर प्रसन्न हो।